स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो आज देखेंगे क्लास 6 की मैथ में अभ्यास 13E जिसका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपके 3 पार्ट दिए गए हैं चित्रों को। तो पहला पार्ट और पहले का हल लिखेंगे, फिर दूसरा पार्ट दूसरे का हल बताएंगे, फिर बाद में तीसरा बताएंगे। तो ये प्रश्न यह है कि नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जोड़े दिए गए, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज है, इसमें उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। 2 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लिखी है। इसमें बताना क्या है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है समकोण, यानी कि 2 त्रिभुज दिए गए होंगे तो उसमें एक कोण आपको, यानी कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण मिलेगा, यानी कि 90 डिग्री। दूसरा, इसकी कर्ण भुजा ये भी आपको बराबर मिलेगी और इसके अलावा आपको एक भुजा और भी आपको बराबर मिलेगी। जब ये तीनों नियम फॉलो हो जाएंगे तो ये आपका त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोनों त्रिभुजों में तुलना करते हैं, क्योंकि सांकेतिक रूप में लिखना है ना परिणाम को। तो यहां पर त्रिभुज कौन सा देखेंगे, ABD, ये वाला त्रिभुज। ये वाली लाइन हटा दीजिए बीच से, तो ABD ये वाला त्रिभुज देखेंगे। तो त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो इसमें समकोण, तो सबसे पहले समकोण देखेंगे। ये वाला पहले वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री ये समकोण है, D वाला, और C वाला कैसे है, समकोण है। तो इसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 90 डिग्री का नाम लिखेंगे ADB लिख दीजिए, या BDA लिखिए। तो ADB, कोण ADB बराबर होगा कोण C वाले का नाम ACB लिखिए, या BCA लिखिए। तो कोण क्या हो जाएगा, ACB। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये समकोण वाला आपका हो गया। फिर कर्ण वाली भुजा देखेंगे। 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो हमारी होती है कर्ण। ये हमारी कर्ण वाली भुजा है। जब ये कर्ण वाली भुजा या ऐसे ना पहचानिएगा तो त्रिभुज में जो भी सबसे लंबी भुजा होगी वही हमारी कर्ण होगी। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर भुजा कौन सी ज़्यादा है, 3.5, तो यही हमारी कर्ण होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा, कर्ण वाली भुजा का पता लगा रहे हैं, ये यहां पर लिख दीजिए कर्ण भुजा। तो कर्ण भुजा ये वाली हमारी कर्ण है AB बराबर AB, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये सर्वांग उभयनिष्ठ है, सर्वांगसम नहीं उभयनिष्ठ। तो कर्ण भुजा AB बराबर भुजा AB। तो भुजा AB बराबर भुजा AB, ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर हैं, 3.5 सेंटीमीटर। साथ में उभयनिष्ठ भी है। अगर नाप दी भी नहीं होती तब भी ये हमारी बराबर हो जाती उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में यही भुजाएं हैं। इसके बाद में अब हम एक और भुजा आपको बराबर इसमें मिलेगी। AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। भुजा AD बराबर होगी भुजा BC के। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हैं, 2-2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर देखिएगा समकोण ये 90 डिग्री वाला, फिर इसके बाद कर्ण वाली भुजा ये भी हमको बराबर मिली, साथ में एक और हमको भुजा बराबर मिली। तो ये हमारा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः। अतः कैसे लिखते हैं देखिएगा, ये जो हम लाइन शुरुआत में लिखते हैं वही अतः में जाती है। तो अतः त्रिभुज ABD
अतः त्रिभुज ए बी डी, और ये हो जाएगा सर्वांगसम। तथा की जगह पे लग जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं आपस में? सर्वांगसम है। ये आपको सांकेतिक रूप में आपको समझाया गया है। इसके बाद देखेंगे दूसरा पार्ट। अब देखेंगे दूसरा फिगर, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुजों के नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। यहां पर देखिएगा जैसे हमने लिखा है ये नहीं कि आप बिल्कुल वैसा होना चाहिए। ए डी बी लिखा है तो ए डी बी के अलावा ए बी डी भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पर सबसे पहले समकोण वाला देखेंगे। तो समकोण यहाँ पे दिख रहा है आपका, दोनों कोण कैसे हैं? 90 डिग्री। आपका एक कोण अगर 90 दे दिया है क्योंकि ये लंब है इस पर 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो इसका हम नाम लिखेंगे पहले वाले त्रिभुज में कोण ए डी बी लिखिए या बी डी ए लिखिए। तो हम लिखेंगे ए डी बी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण होगा, इस कोण का नाम डी बीच में रहेगा तो ए डी सी, कोण ए डी सी। ये हमेशा डी बीच में रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री का नाम लिखना है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है तो डी बीच में रहेगा। इधर वाला उधर दूसरे वाले में लिखेगा तब भी डी बीच में ही रहेगा, यानी कि ए डी सी या सी डी ए इसको लिख सकते हैं, ए डी बी या बी डी ए, डी हमारा बीच में ही रहेगा। ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। तो ये हमारा समकोण वाला हो गया। अब कर्ण देखेंगे। 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण भुजा, कर्ण भुजा। पहले वाले त्रिभुज में कर्ण भुजा कौन सी है? ए बी। कर्ण भुजा ए बी होगी, ए बी बराबर होगी भुजा किसके? दूसरे वाली कर्ण भुजा के। कौन सी है? ए सी। ये बराबर क्यों होंगी? क्योंकि ये दोनों 3-3 सेंटीमीटर की हैं, तो 3 सेंटीमीटर आगे लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको एक भुजा और बराबर मिलेगी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद तो कोई नाप तो दी नहीं गई है, लिखा तो है नहीं कौन सी बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से। ये वाली जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में कैसी है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पर हमको नाप नहीं दी गई। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि जितनी भी होगी, जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी दूसरे वाले त्रिभुज में होगी। तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो भुजा यहाँ पर लिख देंगे भुजा, इसका नाम है एडी। एडी लिखो चाहे डीए, तो भुजा एडी बराबर भुजा होगी एडी के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ है, यानी कि ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में आती हैं। तो बस हो गया। समकोण वाला ये 90 डिग्री मिला, कर्ण वाला ये हो गया भुजा, भुजा उभयनिष्ठ हमको मिल गई। तो अतः त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट देखेंगे। अब देखेंगे तीसरा पार्ट। ये हमारा तीसरा फिगर दिया गया है, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। कौन सा? समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का प्रयोग करके परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज का नाम ओ बी सी या बी ओ सी या बी सी ओ किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी सी ओ या बी ओ सी में त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, तो सबसे पहले समकोण, तो समकोण वाला देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा समकोण, ये जो हमको कोण दिया गया है ये कितना का दिया गया है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री और 90 डिग्री का ये प्रश्न में हमको दिया गया है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम ए बीच में रहेगा तो डी ए ओ, तो कोण डी ए ओ बराबर कोण होगा, बी ए बीच में रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा ओ बी सी, कोण ओ बी सी। ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में आपको कर्ण वाली भुजा देखेंगे, कर्ण भुजा 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसमें 90 डिग्री के सामने ये वाली कर्ण भुजा है, तो डी ओ कर्ण भुजा कर्ण भुजा जो है उसका नाम है डी ओ बराबर भुजा ओ सी या सी ओ लिख सकते हैं। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों 2.4 सेंटीमीटर की हैं, 2.4 सेंटीमीटर। इसके साथ में आपको एक भुजा और बराबर मिलेगी, ए ओ बराबर भुजा ओ बी, भुजा ए ओ, भुजा ए ओ बराबर भुजा कौन सी है, ओ बी। ये बराबर क्यों है, ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समकोण ये 90 डिग्री वाला ये बराबर मिला, साथ में कर्ण भुजा भी बराबर है, भुजा एक और हमारी भुजा बराबर है, ए ओ बराबर ओ बी। तो जब अब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग हो गया तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए ओ डी, ये वाली लाइन लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज, तथा की जगह पर लगा देंगे सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी। ये त्रिभुज कैसे हैं आपस में, सर्वांगसम है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, बी डी और सीई, बी डी और सीई त्रिभुज ए बी सी भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं। बी डी और सी ये दिख रही है बी डी और ये सी ई, जो बी डी और सी ई है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी सी, ये पूरा पूरा ए बी सी की भुजाओं ए सी और ए बी, ए सी ये है, ए बी ये है, तो ए सी पर जो लंब खींचा गया है वो डी बी खींचा गया है और ए बी पर जो लंब खींचा गया है ई सी खींचा गया है, ये बात कही जा रही है। और साथ में ये भी दिया है बी डी और सी ई बराबर हैं, बी डी यानी कि ये वाली भुजा और सी ई ये वाली भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर। तो हमको बताना है कि फर्स्ट वाला प्रश्न है कि क्या त्रिभुज डी बी सी यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ई सी बी ये वाला त्रिभुज, क्या ये सर्वांगसम है तो हमको दिखाना है यहाँ पर है कि नहीं है। तो हमारा जो नियम लगेगा इस एक्सरसाइज में वही वाला अपना समकोण और कर्ण वाली भुजा और भुजा, यही वाला हमारा नियम लगेगा। तो सबसे पहले समकोण वाला, सबसे पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ECB में, तथा त्रिभुज ECB में। तो यहाँ पर सबसे पहले समकोण वाला जब लिखेंगे तो ये वाले जो कोण है ये कैसे हैं, समकोण हैं। ये कोण कैसे हैं, समकोण हैं। यहाँ पर दिखाया गया है
ये जो कोण दिए गए कैसे हैं, समकोण है। समकोण क्यों है, यहाँ पर देखिएगा कि AC और AB पर क्रमशः लंब खींचे हैं। जो लंब खींचे जाते हैं ना तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री इधर भी होगा उधर भी होगा, लेकिन उधर से हमको मतलब नहीं है। त्रिभुज के अंदर ये वाला 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री। तो इसमें पहले वाले का नाम लिख देंगे, पहले वाला चाहिए वाला ले लीजिए, चाहिए वाला। तो इसका ना जो कोण का नाम होगा CDB, इस वाले कोण का नाम CDB। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण CDB बराबर कोण, दूसरे वाले में लिखेंगे BEC बराबर कोण BEC। ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री यानी कि समकोण है, तो समकोण हो गया। अब कर्ण वाला देखेंगे। कर्ण का मतलब है 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये वाली, और इसमें भी 90 डिग्री के सामने की भुजा। ये कैसी है? ये उभयनिष्ठ है। कैसी है? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में बराबर। जब उभयनिष्ठ है तो बराबर होगी। तो यहाँ पर भुजा कर्ण भुजा कर्ण भुजा BC बराबर भुजा होगी BC बराबर भुजा BC। ये दोनों बराबर क्यों होंगी? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये उभयनिष्ठ यानी कि कर्ण वाली हो गई। फिर एक भुजा हमको और बराबर मिलेगी, एक भुजा और बराबर मिलेगी। वो हमको बराबर भुजा मिलती है कौन सी? कि ये हमको क्वेश्चन से ही मिल जाती है, BD बराबर CE। BD बराबर CE, ये नाप नहीं हमको मालूम है कितनी है, लेकिन ये जो BD वाली है, BD बराबर ये कैसी है? CA, ये हमारी बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा BD भुजा BD बराबर भुजा क्या लिखेंगे? CE। ये दोनों आपस में कैसी है? बराबर हैं। तो हो गया समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग। तो लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे? त्रिभुज, कहता है क्या? त्रिभुज DBC और सर्वांगसम त्रिभुज ECB। तो यहाँ पर क्या पूछता है? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ त्रिभुज DBC, हाँ त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ECB है, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यही पूछा जा रहा था, तो इस तरीके से सॉल्व किया और आ गया आंसर। अब पूछा जा रहा है दूसरे पार्ट में भुजा EB देखते हैं कौन सी है? EB, यानी कि ये वाली भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध होगा? और CD हमारी ये वाली भुजा है, तो इन दोनों भुजाओं में क्या संबंध होगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम त्रिभुज है ECB। तो जब सर्वांगसम का मतलब होता है, जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी सारी साइडें, सारे कोण, ये सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर EB और CD में क्या संबंध हो जाएगा? तो अतः जो हमारी EB भुजा होगी, अतः भुजा EB बराबर होगी भुजा किसके? CD के। यही संबंध है। संबंध क्या है? बराबर का संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जब दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि इसमें आपको डिफिनीशन टाइप में लिखनी है, जिस तरीके से ये सर्वांगसम हो रहे थे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? यदि एक समकोण त्रिभुज की यदि एक समकोण
त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा यही तो चल रहा था। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा तथा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा तथा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा बराबर होंगे, एक भुजा बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे समकोण। तो इसे या इसे तो इसे तो इसे समकोण। और कौन सा था पहला जो क्वेश्चन लिखा था? समकोण कर्ण भुजा। इस वाली एक्सरसाइज में यही तो चल रहा था। पहले समकोण वाला देखते थे, फिर कर्ण भुजा देखते हैं, कर्ण वाली भुजा, फिर एक और भुजा देखते थे। जब बराबर होते हैं तो इसे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम कहते हैं। सर्वांग समता का नियम कहते हैं। यही इस प्रश्न में लिखना है। यानी कि जब हम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जब प्रश्न कर रहे हैं तो एक समकोण भुजा देखते थे, समकोण यानी कि कोण देखते थे, और फिर एक कर्ण भुजा ये बराबर होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए? एक भुजा भी साथ में बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम कहते थे सर्वांग समता का नियम, इसे कहेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। जबकि AC 13 सेंटीमीटर, AC कितनी है? 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा कोण B कैसा है? समकोण है, मतलब 90 अंश का कोण बनेगा कोण B पर, यानी कि बिंदु B पर। तो यहाँ पर AC बराबर 13 सेंटीमीटर पहले लिखा है, लेकिन हम इसको पहले हम बनाएंगे नहीं 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का कार्य बाद में करेंगे। अगर आप इसको पहले करेंगे तो चित्र को नहीं आप बना सकते हो। तो यहाँ पर BC बराबर सबसे पहले हम खींचेंगे 5 सेंटीमीटर। तो BC अगर हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा, तो BC हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। यानी कि आपका जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो BC हमने क्या खींचा? 5 सेंटीमीटर। तो ये रखा हमने पटरी, BC 5 सेंटीमीटर। तो 0 पर हम पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पर 5 के सामने 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये हमने खींची BC रेखाखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर क्या लिखेंगे? C। और ये कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो BC कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला कार्य हो गया आपका। अब कोण B समकोण है, तो कोण B पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। कोण B समकोण है का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर हम लेंगे चांदा और रखेंगे चांदा। तो ये B वाला जो बिंदु है वो बिल्कुल सूरज वाले जो बीच का पॉइंट होता है उसी पे होना चाहिए। और ये वाली लाइन जो BC वाली लाइन है रेखाखंड, वो उसको ऊपर बिल्कुल ढक लेना चाहिए। 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। तो ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री हमने बनाया। तो 90 डिग्री को बनाने के बाद हम बड़ी सी लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमसे कहता है AC जो है वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। AC कितना? 13 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम बड़ी सी लाइन खींचेंगे। जब बड़ी सी लाइन खींचेंगे तो नहीं तो फिर बाद में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमने खींच ली लाइन।
बी, और इसको हम जब रेखा को नाम देंगे तो यहाँ पर दे देंगे एक्स, यानी कि बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एक्स। अब इसके बाद में बी पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पर ये हमको लेंथ नहीं दी है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया गया है कोण बी समकोण, समकोण हो गया। लेकिन ए सी अब कहता है 13 सेंटीमीटर, ए सी या सी ए एक ही बात है, तो सी ए यानी कि 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर रेखा जो बी एक्स पर है जो हम चाप लगाएंगे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो कटान बिंदु होगा उसको हम क्या मान लेंगे? ए, तो ए सी हमारा हो जाएगा। तो 13 सेंटीमीटर ये रखी पटरी, 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 यहाँ पर है पॉइंट, ये 13 है। 13 सेंटीमीटर इसको हम फैलाएंगे कहाँ तक? जीरो तक। ये हमने फैलाया यानी कि जीरो, ये इसके बीच की दूरी जो हो गई वो 13 सेंटीमीटर हो गई है। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देंगे हम चाप। ये हमने सी पर रखा पॉइंट, और ये हमने चाप लगाया। कितने सेंटीमीटर का है? 13 सेंटीमीटर का है। तो इस हम कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे? मानेंगे हम ए, क्योंकि तभी तो होगा ए सी, ये 13 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? लाइन को खींच देंगे। तो यहाँ पर एक बार देख भी लीजिएगा कि 13 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर 13 के सामने है, वहाँ पर वो रखा पॉइंट, और ये 13 के सामने। तो इसको हम क्या कर देंगे? आपस में मिला देंगे। ए से सी को मिला दिया, तो ये कितना लिख देंगे हम यहाँ पर? ये 13 सेंटीमीटर नाप का है, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था? देखिएगा, ए बी सी की रचना कीजिए, जबकि ए सी 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिएगा ए सी कितना है? 13 सेंटीमीटर है। फिर बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी 5 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे, और कोण बी समकोण है, तो कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हमने खींची है बी एक्स। तो ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। याद रखिएगा, ए सी हम सबसे पहले नहीं लेंगे, ए सी की सहायता से आप चित्र को नहीं बना सकते हो। आप देखेंगे इसके बाद रचना, क्या देखेंगे? रचना। तो देखेंगे रचना, रचना में क्या है? जैसे हमने फिगर को बनाया है वैसे ही लिखेंगे रचना। रचना सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC 5 सेंटीमीटर खींचा, तो ये हमने BC रेखाखंड खींचा था कि नहीं सबसे पहले। फिर नंबर 2, बिंदु B पर पटरी व चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुई रेखा BX खींची, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा क्या खींची थी? BX। तीसरा पॉइंट, बिंदु C पर रेखाखंड AC, बिंदु C पर रेखाखंड AC बराबर 13 सेंटीमीटर लेकर पटरी से नापा था, 13 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया। ये यहाँ से बिंदु C से ये चाप लगाया था। कटान बिंदु को हमने क्या मान लिया था? A मान लिया था, और A से C को मिलाया, A से C को क्या कर दिया? मिला दिया था। अतः यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अतः यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। इसी के साथ आपकी अभ्यास जो 13E है वो समाप्त हो जाती है। तो ये अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।